हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा। सो हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, वो ये दैट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की वैकेंसीज निकली हैं, सरकारी वैकेंसीज हैं, 7,000 प्लस वैकेंसीज हैं, जिसमें से 5,500 टीचिंग वैकेंसीज हैं। एंड यू नो इट डायरेक्टली कम्स अंडर द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। सो प्रिंसिपल्स की 225 पोस्ट्स निकली हैं, पीजीटी की 1460, टीजीटी की निकली हैं 3962। अप्रोक्सीमेटली इट कम्स टू मोर देन 5,500 posts, right? Depending upon your age, depending upon your qualification, आप different levels के ऊपर अप्लाई कर सकते हो या एक लेवल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। The only thing is, अगर आप different लेवल के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं, प्रोवाइडेड जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, क्राइटेरिया है, वो फुलफिल कर रहे हो, तो आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस उसके लिए फिल करनी पड़ेगी, डिफरेंट आपको फी देनी पड़ती है। बट आइडियली एक स्टूडेंट एक ही लेवल के लिए अगर अप्लाई करे, दैट इज मच बेटर। तो ये डिटेल्स हैं। पीजीटी टीचर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर, कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट्स हैं, आपको ये हमारा जो पीडीएफ है डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर से आपको बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल्स मिलेंगी। टीजीटी के अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस और कंप्यूटर साइंस की पोस्ट्स निकली हैं। बाकी रीजनल लैंग्वेजेस, जिन बच्चों ने रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ाई की हुई है, असमीज, बोडो, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिजो, ओडिया, संथली, तेलुगु, उर्दू, तो ये सभी जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने बैचलर्स के अंदर लैंग्वेजेस पढ़ी हुई हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पीजीटी लेवल का जो पेपर होगा, ठीक है, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, वो किस तरह का होगा। तो अब ये डिफरेंट टीयर्स के ऊपर होता है। जो प्रीलिमिनरी लेवल होता है उसको हम टीयर 1 बोलते हैं, जिसको कि क्वालिफाइंग एग्जाम बोलते हैं, जो कि ओएमआर बेस्ड होगा। अब ये टोटल जो है ये 100 नंबर का होता है, जिसके अंदर आपका जनरल अवेयरनेस चेक किया जाता है। इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी में 15 क्वेश्चन, आईसीटी के 15, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 होते हैं, एनईपी 2020 पे 10 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स, पेडागोजी और केस स्टडी बेस्ड 20। एंड मैं ये मानती हूं कि जो हमारे नेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्रैक करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स जो सिर्फ टीजीटी लेवल पे हैं और वो स्टूडेंट्स जो कि नेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं। एंड मैं ये हमेशा बिलीव करती हूँ कि हमेशा अपने आप को सॉलिडिफाई आप करते रहिए। तो पेपर 1 और पेपर 2 जब आप करते हो, पेपर 2 एजुकेशन तो स्पेशली मैं वो स्टूडेंट्स को बोलूंगी आपकी तो बल्ले बल्ले है टोटल, तो और प्लस आपका मैथ, रीजनिंग काम आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड कितना काम आएगा, और आप जो है इसको, ये कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके 0.3 नंबर जो है वो कटते हैं अगर आपने गलत आंसर किया है, और 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। टीयर 2 डिपेंड करेगा कि आपका जो स्कोर है वो कितना आता है, और 10 गुना बच्चे जो है वो इसके अंदर बुलाए जाते हैं। जो टीयर 2 पेपर है ना, वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव। तो लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, तो टीयर 2 की जो लिस्ट बनेगी वो डिपेंड करेगा कि आपने टीयर 1 के अंदर आप सिलेक्ट होते हो या नहीं होते हो। टीयर 2 का जो एग्जाम होगा वो 40 जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगे, और 15 क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे डिस्क्रिप्टिव। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख लीजिए, 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन, और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के 15 क्वेश्चंस होंगे और उनके 60 मार्क्स है। और पूरा का पूरा जो टेस्ट है वो आपका होगा 3 घंटे के अंदर। अब हम देखते हैं कि जो टीजीटी लेवल है, जो बैचलर्स लेवल के ऊपर तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है। टेस्ट का टीयर 1 के ऊपर वही जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज और एनईपी 2020 देख लीजिए। सेम क्वेश्चन 100 नंबर के और 2.5 घंटे का पेपर होगा, और उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी चेक की जाती है पार्ट 6 में, जिसमें जनरली सभी बच्चे अच्छा कर जाते हैं। अब टीजीटी के बाद जो टीयर 2 आता है उसके अंदर भी सेम फॉर्मेट ही फॉलो हो रहा है। टीयर 2 में जब आप पहुंचते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर देंगे। 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं और 15
डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे जिनका टोटल जो नंबर है वो कितने होंगे 60। तो टोटल जो है वो 100 नंबर का आपका पेपर होगा। अगेन डिपेंड करेगा कि ये जो टीयर 2 की लिस्ट बनती है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर नंबर्स आर इन टीयर 1। तो अभी जो पीजीटी लेवल हैं, जो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो है उनका देख लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले जरा। तो सबसे पहले 40 साल से ऊपर उम्र नहीं होनी चाहिए। बाकी जो विमेन, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए आपको पता है 5 साल की रिलैक्सेशन होती है। और ईएमआरएस कैटेगरी से हो तो आप 55 इयर्स तक आपको अलाउ कर रहे हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस सेम है, आपके पास जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका मास्टर्स होना चाहिए और बीएड डिग्री होनी चाहिए। 11th 12th लेवल के ऊपर आपको सीटेट की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। आपके पास बीएड होना चाहिए, एमएड है तो बहुत ही बढ़िया है। 50% नंबर मिनिमम उसके अंदर होने चाहिए। बाकी आपके पास पीजी डिग्री है, अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स भी किया है पीजीटी का तो वो भी वैलिड है। और 50% नंबर आपके होने चाहिए। अगर आप टीजीटी लेवल के ऊपर कर रहे हैं तो उम्र आपकी 35 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी, विमेन और बाकी कैटेगरीज जो आती हैं उनके अंदर 5 साल की रिलैक्सेशन है। और ईएमआरएस एम्प्लॉयज के लिए 55 इयर्स अप टू दे कैन अप्लाई। अब अगेन क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपको उस सब्जेक्ट के अंदर बैचलर्स करना है, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं जिसमें अप्लाई करेंगे, प्लस बीएड प्लस सीटेट। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि बैचलर्स हो या आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है बैचलर्स का, या फिर 50% आपके नंबर है। यहाँ पे देख लीजिए सीटेट क्वालिफाइड आप होना चाहिए। यहाँ पे बीएड के बारे में बात की है और ये हमने यहाँ पे मास्टर्स के बारे में बात की है। ठीक है, पीजी डिग्री 55% टीजीटी के अंदर, एंड ऑफ कोर्स पीजी प्लस बीएड, और टीजीटी के अंदर बीएड तो करना ही करना है, सीटेट भी होना चाहिए, और आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में बैचलर्स या इंटीग्रेटेड बैचलर्स। तो अगर आप पे के बारे में बात करें तो पे बहुत अच्छी है। प्रिंसिपल लेवल के ऊपर आपकी जो सैलरी है वो 78,800 से स्टार्ट होकर 2,92,100 तक जाती है। पीजीटी की अगर आप देखेंगे तो 47,600 से स्टार्ट होकर 1,51,000 समथिंग तक जाती है। टीजीटी लेवल के ऊपर जो है 44,900 से लेके 1,42,000 समथिंग जो है ये आपकी पे जो है स्केल जाता है। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन फी की। तो ये आपको पता है कि एक होता है एप्लीकेशन फी और एक होता है प्रोसेसिंग फी। प्रोसेसिंग फी का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग फी का मतलब है आपने फॉर्म भरा, अब उसको वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए हमारे रिसोर्सेज लगते हैं, और ये बेसिकली उस जो रिसोर्सेज लगते हैं उनकी फी जो है वो होती है। तो प्रिंसिपल कैटेगरी पीजीटी के लिए एप्लीकेशन फी नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग फी जो है वो 500 है। और अगर आप कैंडिडेट्स हो फीमेल, एससी, एसटी, राइट, बट अगर आप दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करते हो अदर देन फीमेल, एससी, एसटी, तो आपका जो एप्लीकेशन फी है वो होगा 2000 प्रिंसिपल के लिए, 1500 फॉर पीजीटी एंड टीजीटी, प्रोसेसिंग फी 500, तो टोटल जो है प्रिंसिपल के लिए 2500 और आपके पीजीटी टीजीटी के लिए 2000 रुपीज जो है वो आपको प्रोसेसिंग फी जो है वो देनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, आपने 23 अक्टूबर से पहले आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, अप्लाई बिफोर। एंड मैं फिर कह रही हूँ सभी स्टूडेंट्स को, हमारे नेट के स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, इतनी पोस्ट बहुत रेयर निकलती हैं सरकारी। गो फॉर इट, अप्लाई, आपको बाकी कैंडिडेट से बहुत बड़ी एज है। एंड आई नो टीयर 1 लेवल के ऊपर आप आराम से क्रैक कर लेंगे और टीयर 2 लेवल के ऊपर भी आप अच्छे से कर लेंगे। बस हम कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले आप टीयर 1 तो क्रैक करो। सो दैट्स अबाउट इट। एंड फॉर्म फिल करो, और कोई भी क्वेश्चन होगा यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। टेक केयर।